पबजी के खेल में खिलाड़ी से हुआ प्यार से किया इनकार तो प्रेमिका की अतरंग तस्वीरें कर दी वायरल। खिलाड़ी से छेड़छाड़ मामले में कालूराम गए जेल। पबजी गेम खेलते खेलते जब हुआ एक महिला को खिलाड़ी से प्यार तो दोनों करने लगे प्यार का इजहार। लेकिन पबजी का प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि पबजी खिलाड़ी छात्र निकला दगेबाज। महिला पबजी खिलाड़ी की शिकायत पर कुरार पुलिस ने किया पबजी खिलाड़ी को राजस्थान से गिरफ्तार। जस्सी सिंह नाम से फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लड़कियों को प्यार में फंसाता था। जब किया इनकार तो करने लगा बदनाम। मामले में कुरार पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मालाड पूर्व कुरार पुलिस स्टेशन की हद अप्पापाड़ा की रहने वाली 22 वर्षीय छात्रा जब पबजी गेम खेल रही थी, उसी दरमियान पबजी खिलाड़ी कालूराम उम्र 24 वर्ष से पहचान हुई। दोनों पबजी खिलाड़ी एक दूसरे को जानने लगे। पहचान बढ़ी, प्यार हुआ, मोहब्बत की बातें होने लगी, प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों प्रेमी प्रेमिका खिलाड़ी ने अपना अपना मोबाइल नंबर शेयर किया। दोनों ने अपना अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया। जब प्यार के परवान की सीमा नहीं रही तो दोनों ने एक साथ होने की कुछ अतरंग तस्वीरें भी खिंचवाई। लेकिन जब प्रेमिका को यह पता चला कि उसका प्रेमी दगेबाज है तो प्रेमिका ने इसका विरोध किया। प्रेमिका को पता चला कि कालूराम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई लड़कियों को प्रपोज करने व लड़कियों को गंदी तस्वीरें शेयर करता है। प्रेमिका को यह बात बहुत बुरी लगी और वह जस्सी सिंह उर्फ कालूराम से दोस्ती तोड़ दी। प्रेमिका ने इसका विरोध किया तो कालूराम उर्फ जस्सी सिंह ने प्रेमिका की कुछ अतरंग तस्वीरें उसके परिवार और दोस्तों को शेयर कर दी। प्रेमिका ने कालूराम को ऐसा करने से मना किया तो कालूराम ने कहा कि अगर तू मुझसे दोस्ती नहीं रखेगी तो तेरी बदनामी करूंगा। बार बार समझाने के बाद भी जब कालूराम ने पबजी खिलाड़ी प्रेमिका की तस्वीरें वायरल करना बंद नहीं किया तो प्रेमिका ने कुरार पुलिस को हकीकत बयां किया और कालूराम के खिलाफ छेड़छाड़ व बदनामी करने की धारा सहित आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। पबजी की दोस्ती में प्रेमी को जेल जाना पड़ा, लेकिन कुरार पुलिस के साइबर अधिकारी के लिए यह बेहद चैलेंज था क्योंकि आरोपी का कोई ठिकाना पता नहीं था। कुरार पुलिस स्टेशन के क्राइम पीआई मनोज शालके के नेतृत्व वाली साइबर टीम ने पीड़ित पबजी खिलाड़ी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि पबजी खिलाड़ी स्कूली पढ़ाई छोड़कर सिर्फ गेम खेलता है। इंस्टाग्राम पर जस्सी सिंह नाम की फेक आईडी बनाकर लड़कियों को प्यार में फंसाता है। इस घटना में कुरार पुलिस स्टेशन की हद में अप्पापाड़ा परिसर में एक 22 साल की लड़की रहती है जो सोशल मीडिया में पबजी खेलते खेलते वो एक राजस्थान में रहने वाले एक जस्सी सिंह नाम के किसी लड़के के इंट्रोडक्शन में आ गई और दोनों पबजी के थ्रू एक दूसरे के दोस्त हो गए। दोस्ती प्यार में बदली। प्यार उनका मतलब ना मिलते हुए भी बस इंटरनेट के माध्यम से उनकी प्यार मोहब्बत बढ़ गई। फिर एक दूसरे के उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट्स के पासवर्ड शेयर किए। वो इसके बाद उनकी बातचीत चलती थी। उसी दौरान उस लड़की ने एक बार उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जो जस्सी सिंह था वो जस्सी सिंह का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया तो उसमें वो देख के उसको पता चला कि वो जस्सी सिंह और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ बातें कर रहा है, कुछ गंदी बातें कर रहा है, उनको कुछ गंदी तस्वीरें भेज रहा है। तो उस बात को देख के वो खूब परेशान हो गई और उसने उससे अपना सब फ्रेंडशिप लव रिलेशनशिप तोड़ दी और उसको ब्लॉक कर दिया। तो इस बात का वो लड़के को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने उसके कुछ पर्सनल वो लड़की की जो फोटोग्राफ्स थी वो मॉर्फ की और उस लड़की के जो रिश्तेदार थे, जो उसके माँ बाप, उसके दोस्त, और तो उन सबको वो फ़ोटो उसने सर्कुलेट की उनके व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम अकाउंट पे और उसकी बदनामी की और उनको उसने फोर्स किया कि अगर तू मुझसे दोस्ती नहीं रखेगी तो मैं तुझे और बदनाम करूँगा और मैं खुद को भी कुछ कर लूँगा। ऐसे उसको कुछ ब्लैकमेल किया। तो उसके बाद वो लड़की ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन में उस लड़की ने उस दौरान उससे कुछ पैसे भी उसको ट्रांसफ़र किए थे जिसका फ़ायदा लेके उसने कुछ चीज़ें खरीदी की थी। तो वो सब बातों को इन्वेस्टिगेशन में लेने के बाद हम सब डिटेल्स प्राप्त की और उस आरोपी का सब हाइडआउट्स पता चला। उसके बाद हमने हमारा डिटेक्शन टीम पीएसआई खरड़े और स्टाफ को राजस्थान भेज के वो जस्सी सिंह जो उसका नाम था, उसका ओरिजिनल नाम कालूराम है लेकिन उसने उर्फ जस्सी सिंह करके इंस्टाग्राम पे खुद को प्रेजेंट किया था, उसको हमने अरेस्ट करके हम पुलिस स्टेशन में लेके आए। 3 दिन का उसका पुलिस कस्टडी भी रिमांड मिला था, उसमें भी हमने उससे बहुत पूछताछ की। तो वो उसके खिलाफ वहाँ पे कुछ केसेस नहीं है लेकिन फिर भी थोड़े से लड़कियों के साथ बात करना, उनकी बदनामी करना, दोस्ती यारी करना और उनको तकलीफ़ देना, इस चीज़ का उसका एक नज़रदा उसका उसमें इन्वेस्टिगेशन में सामने आया
अभी फिलहाल आरोपी को पीसी खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में है वो। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, कुछ करता है, पढ़ा लिखा है या कुछ जॉब करता है? आरोपी जॉब नहीं करता, आरोपी बस कॉलेज आधा छोड़ा हुआ है, बस गांव में खेती मजदूरी इधर उधर की काम करता है और सोशल मीडिया बैठे बैठे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करता है और इस तरह से लोगों को परेशान करता है। अप्पापाडा परिसरातले एका मुलीने 22 वर्षाच्या मुलीने तिचा मित्र हा वारंवार इंस्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्रास देतो, तिचे काही मॉर्फ केलेले फोटो तिच्या सगळ्या नातेवाईकांना डिस्ट्रीब्यूट करून तिची बदनामी करतो आणि अशा पद्धतीची तक्रार दिली होती। सदर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही तिच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तपास केला। तपासामध्ये याच्यामध्ये जस्सी सिंग नावाचा तिचा एक मित्र होता जो तिला इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून ओळखीचा झाला होता आणि त्या ओळखीमध्ये तिने त्याला काही छोटी मोठी रक्कम ही तिला त्याच्या मागण्यावरून दिली होती। तर त्या सगळ्या गोष्टींचा आम्ही उलाढाल करून सगळ्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये त्या गोष्टी आणून आम्ही जस्सी सिंगपर्यंत जो राजस्थानच्या एका पिलीभंग या जिल्ह्यामध्ये तिथे राहण्यास होता त्यास जाऊन आमच्या डिटेक्शन पथकाने PSI खर्डे व पथक यांनी जाऊन त्याला ताब्यात घेतलं, त्याला पोलीस स्टेशनला आणलं आणि त्याच्याकडे अधिक तपास केला। तर सदर हा जो जस्सी सिंग आहे त्याचं मूळचं नाव काळूराम आहे, हा त्याचं वय 25 वर्ष वय आहे, हा काही करत नाही, फक्त छोटी मोठी कामं करणे गावात। त्याला फक्त आई आहे एक, बाकी त्याचं फॅमिली बॅकग्राऊंड पण फार गरीब आहे। तरी पण सोशल मीडियावरून नवीन मुलींची मैत्री करणं आणि त्यांना ब्लॅकमेल करून त्यांना त्रास देणं हा साधारण त्याचा मोडस आहे त्याच्या अपराधाची। तर त्याच्यामध्ये आपण त्याला अटक केलेला आहे आणि तो आता न्यायालयिक कस्टडीमध्ये आहे। मुंबई की कांदिवली पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो सोने के कारखाने में काम करने के दौरान 216 ग्राम सोने की रॉड लेकर फरार हो गया था। कांदिवली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से आरोपी को सूरत से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से चोरी की गई 216 ग्राम सोने की रॉड को बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 8,65,000 रुपए है। आरोपी का नाम हनीफ अंसार मालिक, उम्र 27 वर्ष है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान काम में घाटा होने के बाद कर्जा बढ़ गया, जिसकी वजह से आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे चोरी के पैसे से कर्ज भर सके। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया जिसके पास से 200 ग्राम सोना बरामद किया गया। क्या है मामला? हमारे कांदिवली पोजीशन के स्थित लालजीपाड़ा करके एक एरिया है, वहाँ एक ज्वेलरी बनाने का कारखाना था। वो कारखाने में एक नया लड़का आया हुआ था काम करने के लिए, वो ज्वेलरी बनाने का काम कर रहा था। वो जो मालिक था उसका जब ध्यान नहीं था तभी वहां रखा हुआ 200 ग्राम का वो प्योर गोल्ड था, वो लेके भाग गया था। उसका यहाँ कुछ आता पता नहीं था। हमारे ये डिटेक्शन टीम है, उसके जो आयु यानी गीते साहब है, API गीते, उन्होंने वहाँ लोकल में इन्वेस्टिगेशन किया और लोकल में इन्वेस्टिगेशन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो सूरत तक गए। सूरत में वो जो एक्यूज था उसको दबोच लिया और उसके पास से वो जो चोरी किया हुआ था प्योर गोल्ड 200 ग्राम यानी हस्तगत कर लिया, रिकवर कर लिया। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले कोई इस तरह का मामला दर्ज है उसके ऊपर? आरोपी का बैकग्राउंड वैसे पहले का कुछ नहीं है, लेकिन वो आरोपी अहमदाबाद में काम कर रहा था, अभी तक 4-5 साल से अहमदाबाद में काम कर रहा था और वहां वो कोविड में उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो नुकसान होने के बाद उसके पीछे वो कर्जदार लगे थे, इसके लिए वो बंबई आया था और बंबई में उसने पैसे के हिसाब से मौका मिलते ही वो चोरी किया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने भाईंदर पश्चिम के उत्तर में बसे एक गांव को बांग्लादेश का नाम दिया है। गांव के बस स्टॉप, प्रॉपर्टी टैक्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड में गांव का नाम बांग्लादेश के नाम से दर्ज किया गया है। गांव वालों का कहना है कि गांव का बांग्लादेश होने की वजह से न सिर्फ उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, उसके साथ उनके गांव में कोई ऑनलाइन सामान मंगाने पर कंपनी सामान की डिलीवरी नहीं देती है। गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक उनका गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ है, इसलिए सालों से समुद्र से रेती निकालने और मछली पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से मजदूर आकर यहाँ रहते और काम करते थे। गाँव वाले और आसपास के नागरिक मजाक से बंगालिया के रहने की जगह को बांग्लादेश बोलते थे। तकरीबन 25 से 30 सालों गांव वाले मजाक में जो नाम गांव का बोलते थे, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने बिना सोचे समझे, बिना किसी सरकारी अनुमति के सरकारी कागज में अधिकृत कर दिया। अब नागरिक जल्द से जल्द गांव का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं।
उत्तन के जिस गांव को मनपा ने बांग्लादेश नाम दिया था, बस स्टॉप के पोल पर बांग्लादेश लिखा हुआ, उस पोल पर लिखे नाम पर मनसे नेताओं ने कालिक पोत कर नाम मिटा दिया है। सर जी बताइए कि ये बांग्लादेश जो नाम बस स्टॉप पे दिया है, यहाँ पे ये कहाँ पे है और क्यों ऐसा प्रचलित हुआ है बांग्लादेश तक? भाईंदर पश्चिम में पाली और चौक, ये दो गांव के बीच में जो छोटी सी लोक बस्ती है, इसको बांग्लादेश के नाम से बुलाया जाता है। 1971 के आसपास जब इंदिरा गांधी जी देश के पंतप्रधान थे, तब यहाँ पर कुछ समुद्र में खलासी, यानी समुद्र में खुदी मारकर जो रेती निकालते थे या मछुआरे थे, उनकी थोड़ी सी संख्या थी यहाँ पर, और वो मच्छी का व्यवसाय भी करते थे, और उनकी भाषा जो थी वो बंगाली थी। तो लोगों ने इसी नाम से इसको बोलना शुरुआत किया कि बांग्लादेश नगर है। पर कम से कम मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 30 साल से यहाँ से नगर चौक चुन के जा रहे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। किसी पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश, कोई कल ओसा बिन लादेन नगर, कोई मोहम्मद कसाब नगर रख देगा तो चलेगा क्या? यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों की जिम्मेदारी है। प्रशासन को पत्र कर इसका नाम रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए था, क्योंकि आज यहाँ के बच्चों के जन्म के दाखला में, रेशन कार्ड में, लाइट बिल में, फोटो पास में, सब जगह में नाम बांग्लादेश आया हुआ। ये प्रशासन की जिम्मेदारी, इसका नाम तुरंत बदलकर, एक प्रशासकीय ठहराव लाकर इसका नाम तुरंत बदलकर इसी उत्तन क्षेत्र के जाने माने स्वतंत्र सैनिक अगस्त सिंह कोली साहब थे, उनका नाम दीजिए ना, स्वतंत्र सैनिक अगस्त सिंह कोली नगर करके दे दीजिए। गांव वाले भी खुश, स्थानिक लोग भी खुश, और एक स्वतंत्र सैनिकों को हमने याद किया। नया आने वाली पीढ़ी को भी पता चलेगा कि इस गांव के लोगों ने देश के लिए अपना कुर्बानी दिया हुआ है। चलो गांव वाले तो एक उसके हिसाब से बोलते हैं नाम, मगर महानगर पालिका के अधिकारी तो इस नाम को जब वो देना करना है किसी सरकारी उसमें, तो उसमें तो प्रक्रिया होती है, तो उसको ना पालते हुए इस तरह से कैसे उन्होंने नाम दे दिया? देखिए, महानगर पालिका का परिवहन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जनप्रतिनिधि नहीं होता, वो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का केवल नेताओं के पीछे घूमने वाला चमचा होता, और ऐसे चमचे लोगों को लोग परिवहन समिति के अध्यक्ष बनाते, जिनको मालूम ही नहीं कि पाली किधर है, चौक किधर है, भाटे बंदर किधर है, वेलंकनी किधर है, उत्तन नाका किसको बोलते हैं, स्टेला मारिस हॉस्पिटल किधर बोलते हैं, ये इनको मालूम नहीं रहता। तो इनको क्या मालूम कि बांग्लादेश आया किधर? तो स्थानिक प्रशासन की जिम्मेदारी ज़्यादा है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई ये एरिया में अम्बेडकर नगर किधर है, भोला नगर किधर है, बांग्लादेश किधर है, जाके प्रत्यक्ष देखकर कागज के ऊपर अगर बांग्लादेश लिखा हुआ तो क्या वो कुर्सी पे बैठकर अपने कैबिन में बैठकर भी नाम बदल सकते थे? इतना कॉमन सेंस अगर उन अधिकारियों में नहीं है तो कितने भ्रष्ट महानगर पालिका के अनएजुकेटेड कर्मचारी रखे हुए। धनंजय यादव। यहाँ पे कितने साल से सर रहते हो? 25 साल से। 25 साल से। लेकिन यहाँ पे अभी जो बांग्लादेश ऐसा एक नाम दिया जा रहा है,